Good morning to all. Our Great Indian Biologists सीरीज के अंडर काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं और आज हम बातें करेंगे जानकी अम्बल एडवलत काकत की। ये जो जानकी अम्बल एडवलत काकत थोड़ा अननोन सा नेम है, बट ये बायोलॉजी के फील्ड में, इंडियन बायोलॉजी के फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे। और अगर जो है आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जानकी अम्बल एडवलत काकत का जो जन्म हुआ था वो 4 नवंबर 1897 को हुआ और इनकी डेथ 7 फरवरी 1984 में हुआ। 7 फरवरी 1984 में उनकी डेथ हुई। इंडियन बॉटनिस्ट थी जिन्होंने प्लांट ब्रीडिंग पर, साइटोजेनेटिक्स पे और फाइटोजोग्राफी पे बहुत ज़्यादा वर्क किया था। प्लांट ब्रीडिंग, साइटोजेनेटिक्स एंड फाइटोजोग्राफी, ये तीनों अपने आप में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फील्ड है बायोलॉजी के, जिन पर उन्होंने वर्क किया। उनका जो मोस्ट नोटेबल वर्क था वो शुगर केन और एग प्लांट ब्रिंजाल को बोलते हैं, बैगन। तो शुगर केन और एग प्लांट पे जो है उनका जो है नोटेबल वर्क था। She also worked on the cytogenetics of a range of plants and co-authored the Chromosome Atlas of Cultivated Plants 1945 with C.D. Darlington। ये एक फेमस बुक है क्रोमोसोम एटलस ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, जो 1945 में पब्लिश हुई थी और इस बुक को उन्होंने C.D. डार्लिंगटन के साथ जो है लिखा था। She took an interest in the ethnobotany and in plants of medicinal and economic value from the rainforest of Kerala। यानी केरला के जो रेन फॉरेस्ट थे उनके प्लांट्स की मेडिसिनल और इकोनॉमिक वैल्यू पे उन्होंने वर्क किया। 1977 में इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें पद्मश्री से जो है अवार्ड किया। हर फादर दीवान बहादुर एडवलत काकत कृष्णन जो एक सब जज थे, उनकी मां देवी कुरुवाई जो थी इलिजिटिमेट डॉटर थी जॉन चाइल्ड हैनिंगटन की, जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे और रेजिडेंट थे त्रावणकोर के। ठीक है, जानकी did her primary schooling at Sacred Heart Convent in Thalassery followed by the Queen Mary College Madras। यानी जो उनकी प्राइमरी स्कूलिंग हुई थी वो सैक्रेड हार्ट कॉन्वेंट में हुई थी, बाद में वो क्वीन मैरी कॉलेज मद्रास में चली गई और जहां से उन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन को जो है कंप्लीट किया। उन्होंने ऑनर्स डिग्री जो है बॉटनी की ली प्रेसिडेंसी कॉलेज से। प्रेसिडेंसी कॉलेज उस जमाने में बहुत ही जो है वेल नोन, वेल फेम और एमिनेंट कॉलेज हुआ करता था। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से चली गई 1924 में और वहां से उन्होंने मास्टर डिग्री ली बॉटनी की 1926 में विथ बार्बर स्कॉलरशिप। शी रिटर्न टू इंडिया, वो वापस इंडिया आई टू वर्क एज प्रोफेसर इन द वोमेन्स क्रिश्चियन कॉलेज इन मद्रास फॉर अ फ्यू ईयर्स। यानी वोमेन्स क्रिश्चियन कॉलेज में उन्होंने एज प्रोफेसर ऑफ बॉटनी वर्क किया। फिर वो वापस गए यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एज एन ओरिएंटल बार्बर फेलो और जो है 1931 में उन्होंने पीएचडी जो है
ऑब्टेन किया। हर थीसिस वाज टाइटल्ड क्रोमोसोम स्टडीज इन निकांड्रा फिशलॉइड्स। ठीक है, तो निकांड्रा फिशलॉइड्स प्लांट्स के क्रोमोसोम की स्टडी जो है उन्होंने जो है अपने पीएचडी के दौरान किया। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने जो है उनको ऑनररी एलएलडी 1956 में अवार्ड किया। वो फिर से वापस आई और महाराजा कॉलेज ऑफ साइंस इन त्रिवेंद्रम, जो आज के समय में यूनिवर्सिटी कॉलेज त्रिवेंद्रम के नाम से जाना जाता है, उसमें जो है वो प्रोफेसर ऑफ बॉटनी के रूप में वर्क की। वहां पर वो 1932 से लेकर के 1934 तक जो है असिस्टेंट प्रोफेसर रही। She then worked as the Sugarcane Breeding Institute, Coimbatore, and worked with C.A. Barber. Sugarcane Breeding Institute में जो है कोयम्बटूर में वो वर्क की और उन्होंने जो है अपना जो उनका जो अपना कंट्रीब्यूशन था वो था प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स इंक्लूडिंग सेवरल इंटरजेनेटिक क्रॉसेस इंक्लूडिंग द वैरायटी SG 6332। यानी इंटरजेनेरिक क्रॉस के थ्रू जो हाइब्रिड प्रोड्यूस होते थे उनको लेकर के जो है उनका जो है रिसर्च था, जिसमें एक बहुत ही जो है फेमस जो है शुगर कैन वैरायटी है SG 6332। 1939 में शी वेंट टू अटेंड द 7th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ जेनेटिक्स एडिनबर्ग, वाज फोर्स्ड टू स्टे ऑन ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2, और वहां पे वो मजबूर हो गई वर्ल्ड वॉर 2 के कारण वहीं पे रहने के लिए। और she then spent the next 6 years at the John Innes Center as an assistant cytologist to C.D. Darlington, और उसी दौरान जो है वो C.D. Darlington की असिस्टेंट साइटोलॉजिस्ट के रूप में वर्क की, और तब उन्होंने अपना वो फेमस बुक C.D. Darlington के साथ जो है लिखा। कौन सा फेमस बुक? क्रोमोसोम एटलस ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स 1945 में। She was invited to work as cytologist at the Royal Horticulture Society, Wellesley, from 1945 to 1951. During this period, she studied magnolias, their cytology, and conducted experiment on their hybridization. Magnolias के ऊपर जो है और उसके जो है साइटोलॉजी के ऊपर जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। देन इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें इनवाइट किया काय के लिए? रीऑर्गेनाइज द बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया को रीऑर्गेनाइज करने के लिए उन्हें इंडिया वापस बुलाया गया। शी वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बॉटेनिकल लेबोरेटरी एट इलाहाबाद, CBL। CBL की जो है वो पहली डायरेक्टर जो है सेलेक्ट की गई, अपॉइंट की गई। 1962 से she served as an officer on special duty at Regional Research Laboratory in Jammu। रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी में जो है वो स्पेशल ड्यूटी पे वर्क की। उन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एट ट्रॉम्बे काम किया बहुत कम समय के लिए। देन सेटल डाउन इन मद्रास इन नवंबर 1970। 1970 में जो है वो मद्रास में जो है वो सेटल डाउन हो गई, वर्किंग एज एन एमेरिटस साइंटिस्ट एट द सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी CAS इन बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में। जब तक वो रही तब तक वो काम करती रही, यानी 1984 फरवरी में उनकी मौत के पहले तक जो है वो लगातार जो है सेंटर फॉर एडवांस स्टडी में जो है वो काम करती रही। तो ये था कोकलत मैडम का जो है वर्क, ठीक है, और जो है कंट्रीब्यूशन इन द इंडियन बायोलॉजी, ठीक है, जानकी अम्मल एडवलथ कोकत। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर कभी मिलेंगे इसी सीरीज में किसी दूसरे इंडियन बायोलॉजिस्ट को लेकर के।